बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मैदानी इलाकों में धुंध की सफेद चादर तन गई। हद निगाह में कमी पर मोटरवे मुख्तलिफ मुकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। और क्या एडवाइजरी जारी की गई है शहरियों के लिए, क्या एहतियात जो है वो अपनाएं शहरी, और कौन कौन से मोटरवे बंद किए गए हैं, जानेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास अहमद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता चंद रोज़ से पंजाब के ख़ास तौर पर जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद धुंध की लपेट में हैं, जिसकी वजह से मोटरवेज़ को ख़ास तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। और मोटरवे पुलिस का कहना है कि ये मोटरवेज़ की जो बंदिश है वो सिर्फ इस वजह से की जाती है ताकि विजिबिलिटी लो होने की वजह से मोटरवेज़ पर किसी किस्म का हादसा पेश ना आए। आज भी गुज़िश्ता रोज़ की तरह मोटरवेज़ को जो है वो बंद करना पड़ा। M2 को लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से कोट मोहम्मद तक बंद किया गया है, जबकि जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है वो मुकम्मल तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। इसी तरह से M3, M4, M5 जो हैं वो भी धुंध की लपेट में आ जाती हैं और उनको भी बंद किया जाता है, लेकिन अभी तक सिर्फ M3 को ट्रैफिक के लिए फैजपुर से लेकर जड़ावाला तक बंद किया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम की तरफ से बारहा ये कहा जाता है मुसाफिरों को कि वो कोशिश किया करें कि दिन के औकात में सफ़र करें, और अगर सफ़र करना बहुत ज़रूरी हो तो फिर मोटरवेज़ पर आने की बजाय GT रोड पर सफ़र करें, क्योंकि वहाँ पर गुंजानाबाद एरिया ज़्यादा है GT रोड के साइडों पे, और गाड़ियाँ भी, ट्रैफिक भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कदरे बेहतर होती है। और लेकिन मोटरवे क्योंकि खुले एरियाज़ में होती है तो इसलिए बहुत सारी जगहों पर विजिबिलिटी सिफर हो जाती है, जिसकी वजह से सफ़र करना नामुमकिन हो जाता है। और मोटरवेज़ के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर बैरियर लगा कर बंद कर दिया जाता है, और यही कहा जाता है कि अगर सफ़र बहुत ज़रूरी है तो फिर आप GT रोड से और या कौमी शहरात से सफ़र करें। जी ठीक है वकास, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने वार्डन्स को हथकड़ी लगाने का इख्तियार दे दिया। गैर कानूनी स्टैंड्स मालिकान को हवालात में बंद कराने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस हथकड़ियां लगाने लगी, वीडियो सामने आ गई। क्रैकडाउन के दौरान 500 अफराद को हथकड़ियां लगा दी गई। CTO के मुताबिक पैगाम दे दिया गया, दोबारा तजावुज़ात ना करना वरना हम फिर आएंगे। अल्लाह, आपने सड़क को ब्लॉक नहीं करना, नहीं तो फिर हम आ रहे हैं। पुलिस का नया इख्तियार, वो भी पहली बार। तमाम सेक्टर ऑफिसर्स को हथकड़ियां फराहम कर दी गई। तजावुजात कायम करने वालों और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड माफिया को नकेल डालने के लिए क्रैक डाउन शुरू हो गया। जो इंक्रोचर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। 500 से ज्यादा बंदे अभी तक हमने हवालातों में डाल दिए हैं, और उनको ये बताया कि अगर आप वापस आएंगे और इस सड़क को इंक्रोच करेंगे, शहरियों के लिए दुश्वारी का बायस बनेंगे, तो फिर आपको हवालात में डाला जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि चालान दर चालान की हिकमत अमली बदल कर ट्रैफिक के बहाव में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया। स्टेट के अदारों को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं, अनप्लेजेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जिससे ओवरऑल सोसाइटी बेनिफिट हासिल करती है। कि आप एक बंदे का अगर छोटा सा इंटरेस्ट है और उसकी वजह से आप हज़ारों आने जाने वाले लोगों को डिस्टर्ब करें, तो वो उस पर फिर रियासत को, रियासती इदारों को इंटरवीन करना पड़ता है। क्रैकडाउन में 500 अफराद हवालात में बंद कर दिए गए। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। की शुक्रिया मोहसिन नकवी। साबिक निगरान वज़ीर आला का एक और मंसूबा तकमील के करीब। 22 पुलिस स्टेशन रवां साल तामीर हो जाएंगे। 22 पुलिस स्टेशन में तकमील का काम 80% तक मुकम्मल हो चुका। SSP एडमिन आतिफ नज़ीर, नई बिल्डिंग्स में थाने मुंतकिल करने से पुलिस फंड पर बोझ में कमी आएगी। SSP एडमिन का इस हवाले से मजीद कहना था कि 22 पुलिस स्टेशन रवां साल तामीर हो जाएंगे। शुक्रिया। बेसिकली ये हमारे 22 स्मार्ट स्टेशंस हैं, इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो जो हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें हमारी स्टार्ट हुई थी, और इंशाल्लाह ये जो हमारा रनिंग फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमारी 22 के 22 पुलिस स्टेशन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसका मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा उन लोगों पे जो कि पुलिस स्टेशन में सर्व कर रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने पुलिस स्टेशन को विज़िट करना है। और जो दूसरी आपने बात की फाइनेंशियल बर्डन के हवाले से भी, या जो एनवायरनमेंट इससे पहले प्रिवेल कर रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव एक चेंज होगी कि जहाँ पे आपके पास जो अपनी बिल्डिंग्स 22 नई बिल्डिंग्स आ जाएंगी। तो इससे मैं समझता हूँ कि लाहौर पुलिस में 22 आपके जो एसेट्स हैं उसमें एडिशन, और जो पुलिस स्टेशन हैं वो अपनी अपनी ज्यूरिस्डिक्शन में जब शिफ्ट हो जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ हैं, इन्वेस्टिगेशन है, दूसरे तमाम के तमाम पेट्रोलिंग है, सारे के सारे ऐसे काम जो हैं वो उनके एफिशिएंसी का इंडेक्स जो है वो बहुत ऊपर जाने का बहुत गालिब गुमान और इम्कान है।
ख़ियाबान फिरदौसी का बोसीदा सीवरेज सिस्टम बदलने का फैसला। वासा ने 1 अरब 90 करोड़ का ई टेंडर जारी कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स तमीराती कंपनी से 16 जनवरी तक टेंडर बिड तलब। शोक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक 4 किलोमीटर सीवरेज लाइन तब्दील होगी। वासा 32 से 72 इंच तक की सीवरेज लाइन को 80 रनों बिछाएगा। वासा ने कॉन्ट्रैक्टर्स और तमीराती कंपनी से 16 जनवरी तक टेंडर बिड जमा करवाने की डेडलाइन दे दी। शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक 4 किलोमीटर तवील सीवरेज लाइन मुकम्मल तब्दील होगी। वासा 32 इंच से 72 इंच तक की सीवरेज लाइन को 80 रनों बिछाएगा। वासा ने वज़ीर आला की मंजूरी के बाद PND से PC1 मंजूर करवाया। तमीराती मयार की हामिल फर्मों को ई-पैड के जरिए टेंडर डाउनलोड करने की सहूलत मैसर होगी। 16 जनवरी को टेंडर कामयाब होने पर चंद रोज बाद मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। ख़ियाबान फिरदौसी का बोसीदा सीवर कई मरतबा फ्लेयर का शिकार हुआ है, जिसमें शहरियों की जान और माल को भी नुकसान पहुंचा। वासा ट्रैफिक पुलिस और जिले इंतजामिया ने मुतबादिल ट्रैफिक रूट्स की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया है। PHA की नाइंसाफी से डेली वेजेस मुलाजमीन रुल गए। 4000 से जायद कच्चे मुलाजमीन कम से कम उजरत से महरूम है। 6 माह गुजर गए, हुकाम ने मुलाजमीन को 37,000 माहाना उजरत अदा न की। उधर सरकारी स्कूलों के दर्जे चहारम के 434 मुलाजमीन को भी 3 माह से तनख्वाह न मिल सकी। मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के खिलाफ सरापा एहतजाज। सरकारी स्कूलों के दर्जा चहारों के मुलाजमीन 3 माह की तनख्वाहों से महरूम। 434 स्कूलों के मुलाजमीन को नवंबर, दिसंबर और जनवरी की तनख्वाहें जारी न हो सकी। मुलाजमीन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। दर्जा चहारों के बेशतर मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस पर भी तनख्वाहें नहीं मिल सकी। मुलाजमीन ने 5 जनवरी तक तनख्वाहों के अजरा का मुतालबा कर दिया। मुलाजमीन ने धमकी दी कि तनख्वाहें जारी न हुई तो 6 जनवरी को पंजाब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में भरपूर एहतजाज करेंगे। दूसरी जानिब CEO एजुकेशन लाहौर नजीर हुसैन छीना कहते हैं कि दर्जा चहारों के मुलाजमीन की रिक्रूटमेंट और तनख्वाहों की बहाली के मामलात ज़ेर गौर हैं। PHA की नाइंसाफी से डेली वेजेस मुलाजमीन रुल गए। 4000 से ज्यादा कच्चे मुलाजमीन कम से कम उजरत से महरूम। 6 माह गुजर गए, हुकाम ने मुलाजमीन को 37,000 माहाना उजरत अदा न की। PHA के हजारों मेहनत कश मुलाजमीन 37,000 उजरत वसूल कर रहे हैं। PHA ने हुकूमती फैसले का 23 जून 2024 में इताक यकीनी बनाना था। PHA अफसरान ने अपने अलाउंस के लिए सरकारी मराहत लेने का सिलसिला भी अरूज पर है। PHA के मालियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील की है। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का मुस्तकिल सरबराह लगाने का फैसला। मनपसंद शख्स की DDA अथॉरिटी की तकर्री के लिए सिलेक्शन बोर्ड ही नया बना दिया गया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन मुकर्रर, सेक्रेटरी सेहत, सदर PMA DN PKLI बोर्ड में शामिल हैं। हुकूमत ने पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी का मुस्तकिल सरबराह लगाने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक मनपसंद DG पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी तैनात करने के लिए सिलेक्शन बोर्ड ही नया बनाया गया है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन होंगे। सेक्रेटरी सेहत, सदर PMA डीन PKLI बोर्ड में शामिल हैं। इससे कबल वज़रा सेहत की सरबराही में कायम सिलेक्शन कमेटी ही तमाम तकर्रियां करती थी। DG पंजाब होटा की तैनाती के लिए चंद माह कबल सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशात पर अमल रोक दिया गया था और अब नया सिलेक्शन बोर्ड तश्कील देकर मनपसंद तकर्री की तैयारियां की गई हैं। पंजाब होटा की सरबराह के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की स्क्रूटनी के लिए भी पहली मरतबा अलग कमेटी कायम की गई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ केयर कमीशन स्क्रूटनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल प्रोफेसर सायरा अफसल और डायरेक्टर IT स्पेशलाइज्ड हेल्थ स्क्रूटनी कमेटी में शामिल हैं। तरक्याती मंसूबों की रफ्तार और मेयार में नई जिद्दत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत पहली बार सूबे में तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बनाया गया। पंजाब पाकिस्तान का पहला सूबा बन गया जहाँ तरक्याती मंसूबों की निगरानी और पेशरफ्त का जायजा यौमिया बुनियादों पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लिया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत पहली बार सूबे में तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया है। सूबाई वज़रा सलमान रफ़ीक, इमरान नसीर, सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत PTMA ऑफिस में इजलास। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 18 मिलियन इमदादी रकम की मंजूरी दी गई। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की सरबराही में PTMA ऑफिस में इजलास हुआ। डायरेक्टर जनरल PTMA इरफान अली काठिया ने 4 निकाती एजेंडे पर ब्रीफिंग दी। इजलास में मुख्तलिफ इलाकों में हिफाजती बंद की मजबूती, दरियाई कटाव की रोकथाम का फैसला किया गया। फंड्स की मंजूरी दी गई, जबकि कसूर में 2023 के सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 18 मिलियन इमदादी रकम की भी मंजूरी दी गई। मरी में मौसम सरमा और बर्फबारी के पेश नज़र इक़दाम उठाने के लिए 10 मिलियन रुपये ग्रांट की मंजूरी। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मरी में सियाहों की रहनुमाई के लिए 13 सहूलियाती मराकज़ कायम किए गए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी अहमद खान पुराने आंसू गैस के शेल तलफ न किए जाने पर पुलिस नुमाइंदगान पर बरस पड़े।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का दूसरा इजलास हुआ। इजलास के नोटिस में आया कि 10 से 20 साल पुराने आंसू गैस के शेल तल्फ नहीं किए गए। महकमा दाखिला और पुलिस हुकाम को तलब किया गया। चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी अहमद खान बचर पुलिस नुमाइंदगान पर बरस पड़े। कहा कि 10 से 20 साल पुराने आंसू गैस के शेल क्यों तल्फ नहीं किए गए। पुलिस अफसरान ने बताया कि एक्सपायर्ड शेल तल्फ किए जा चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी पॉइंट।